इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के कह सकते हैं दिल की धड़कन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT की। हाँ। हमारे पास ना इसके बनने की कहानी, इसकी जो अनोखी बनावट है और मुंबई के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर काफी दिलचस्प जानकारी है। तो हमारा मिशन ये है कि हम समझें कि आखिर CSMT सिर्फ एक बहुत भीड़ वाला रेलवे स्टेशन ही क्यों नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा क्यों है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मुंबई की पहचान है। और हाँ, ये भी कहते हैं कि ताजमहल के बाद भारत में शायद इसी इमारत की सबसे ज्यादा तस्वीरें खींची जाती हैं, है ना कमाल की बात। जहां रोज 30 लाख से ज्यादा लोग आते जाते हों। चलिए इसी पहेली को थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत करते हैं इसके बनने से। इसे बनाने में पूरे 10 साल लगे थे, 1878 से 1888 तक, और डिजाइनर थे FW स्टीवंस। खर्चा कितना आया होगा? हाँ, खर्चा उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा था, 16 लाख रुपए से भी ज्यादा। 16 लाख उस वक्त? हाँ जी, कहते हैं कि ये तब पूरे एशिया की सबसे महंगी बिल्डिंग थी। अच्छा। तो जाहिर है ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं बन रहा था, ये ब्रिटिश राज की ताकत, उनके व्यापार का एक बड़ा निशान बनने वाला था। बिल्कुल। और इसका नाम भी देखिए कैसे वक्त के साथ बदलता गया। बिल्कुल। वो भी अपने आप में एक कहानी है। पहले तो ये बोरी बंदर स्टेशन की जगह बना, जहां से याद है ना 1853 में इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। हाँ, बिल्कुल। फिर 1887 में जब क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली थी, तब इसका नाम रखा गया विक्टोरिया टर्मिनस, VT। हाँ, ये नाम तो बहुत सुना। और एक वक्त था जब स्टेशन के बीचों बीच महारानी विक्टोरिया की एक बड़ी सी मूर्ति भी थी। वो आजादी के बाद हटा दी गई। अच्छा। और फिर ये शिवाजी महाराज का नाम कैसे जुड़ा? वो आया 1996 में। उस वक्त शिवसेना सरकार थी और उनकी मांग पर इसका नाम बदला गया, मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी के सम्मान में। तब यह हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी CST। ओके, CST। और फिर 2017 में नाम में महाराज शब्द भी जोड़ दिया गया, तो अब है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CSMT। तो ये जो नाम बदले ना, ये दिखाता है कि कैसे भारत ने अपनी पहचान को कॉलोनियल छाया से निकालकर अपने हीरो से जोड़ा। सही बात है। हालांकि मजे की बात यह है कि बहुत से मुंबईकर आज भी इसे VT ही बोलते हैं। हाँ, वो तो आदत पड़ जाती है। खैर, अब जरा इसकी बनावट पर आते हैं। बिल्डिंग तो देखने में ही लाजवाब है। ये कौन सा स्टाइल कहलाता है? देखिए, ये असल में ना कई स्टाइल्स का एक फ्यूजन है, एक मिश्रण। इसमें विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल तो है ही। गॉथिक मतलब वो ऊंची छतें, नुकीले मेहराब। हाँ बिल्कुल। साथ में थोड़ा इटालियन गॉथिक का असर भी है, और फिर उसमें पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के एलिमेंट्स भी मिलाए गए हैं। जैसे आप पत्थर की बारीक नक्काशी, वो जालियां देखेंगे, या छोटे छोटे गुंबद, छतरियां टाइप। स्टीवंस और जो भारतीय कारीगर थे, उन्होंने मिलकर ये एक बिल्कुल नया अनोखा स्टाइल बनाया। कभी कभी इसे बॉम्बे गॉथिक भी कह देते हैं। बॉम्बे गॉथिक? अच्छा। इसने मुंबई शहर को एक अलग ही पहचान दी उस वक्त। और वो जो सबसे ऊपर एक बड़ा सा गुंबद है, उस पर भी कुछ है शायद। हाँ, वो जो सेंट्रल डोम है, उसके ऊपर एक मूर्ति है, प्रोग्रेस की, प्रगति की देवी। 16.5 फीट ऊंची है वो। वाह। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि इसके गेट पर शेर और बाघ भी बने हैं। जी हाँ। इसका क्या मतलब है? हाँ, जो मेन एंट्रेंस है ना, उसके पास 2 बड़े पिलर हैं। एक पर शेर बना है, जो तब ब्रिटेन का प्रतीक माना जाता था। ओके। और दूसरे पर बाघ, जो भारत का प्रतीक है। अब शुरू में तो शायद इसका मतलब यही था कि भाई एक रूलर है, एक रूल्ड है, शक्ति का प्रदर्शन। पर आज के जमाने में लोग इसे अलग तरह से भी देखते हैं। कोई कहता है ये भारत ब्रिटेन के ऐतिहासिक रिश्ते दिखाता है, कोई कहता है ये आजाद भारत की ताकत का सिंबल है। अच्छा। और दीवारों पर भी देखेंगे तो कॉमर्स, एग्रीकल्चर, साइंस, इन सबको दर्शाती हुई मूर्तियां हैं। ये सब दिखाता है कि कैसे अलग अलग कल्चर यहाँ मिले, भले ही वो कॉलोनियल पावर के अंदर हुआ, पर एक तरह का आर्किटेक्चरल एक्सचेंज तो था ही। तो ये इमारत इतिहास भी है और आज की जरूरत भी। तभी इसे 2004 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, है ना? पर क्यों दिया? क्या खास वजह थी? हाँ, 2004 में मिला ये दर्जा। 2 मेन वजह थी। एक तो ये कि ये दुनिया भर की आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के मेल जोल का, उनके एक्सचेंज का एक बेहतरीन नमूना है। ये यूनेस्को का क्राइटेरियन 2 है। अच्छा। और दूसरा, ये 19th सेंचुरी के जो ग्रैंड रेलवे स्टेशंस बने, उस आर्किटेक्चर का एक आउटस्टैंडिंग उदाहरण है। ये क्राइटेरियन 4 है। समझ गई। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये कोई म्यूजियम बन के नहीं रह गया। बिल्कुल नहीं। आज भी एक जीता जागता, हद से ज्यादा व्यस्त स्टेशन है। रोज 30 लाख लोग, 18 प्लेटफॉर्म। हाँ, यही तो बात है। सोचिए,
7 प्लेटफॉर्म लोकल ट्रेनों के लिए, 11 लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए। कितना ट्रैफिक है। यहीं पर तो असली चुनौती आती होगी, है ना? एक तरफ इतनी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर जिसे संभाल कर रखना है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ रोज की ये भाग दौड़, ये भीड़, मॉडर्न जरूरतें, इसे कैसे मैनेज करते हैं? सही कहा आपने। यही से एक लिविंग हेरिटेज, एक जीवंत विरासत बनाता है। ये चैलेंज बहुत बड़ा है। एक तरफ यूनेस्को के सख्त नियम है, इमारत की इंटेग्रिटी बनाए रखनी है, उसके आसपास का करीब 90 हेक्टेयर का बफर जोन है, उसे भी प्रोटेक्ट करना है। दूसरी तरफ शहर का प्रेशर बढ़ रहा है, ट्रैफिक, पोल्यूशन, फिर समंदर पास है तो नमगीन हवा का असर। हाँ, वो तो इमारतों के लिए खराब होती है। बिल्कुल। और फिर 2008 के जो आतंकी हमले हुए थे, उसके बाद तो सिक्योरिटी की जरूरतें भी बहुत बढ़ गई हैं। तो इन सबको बैलेंस करना, मतलब हेरिटेज को बचाना और मॉडर्न जरूरतों को पूरा करना, ये लगातार चलने वाला काम है। और मैंने सुना है कि अभी इसका कुछ बड़ा रेनोवेशन या रीडेवलपमेंट भी चल रहा है। हाँ, अब एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, करीब 1800 करोड़ रुपए का। 1800 करोड़? जी। इसका लक्ष्य है कि भारत का जो अमृतकाल विजन है, मतलब अगले 25 साल के विकास का लक्ष्य, उसके तहत इसे एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाए। इसमें कोशिश यह है कि इसकी जो पुरानी खूबसूरती है, जो हेरिटेज वैल्यू है, वो बनी रहे। वो जरूरी है। हाँ, और साथ में मॉडर्न फैसिलिटीज भी हों। यस। जैसे कनेक्टिविटी बेहतर हो, पार्किंग की जगह बने, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए आना जाना आसान हो, ये सब कुछ। तो मतलब ये इमारत रुकी हुई नहीं है, ये अब भी बदल रही है, इवॉल्व हो रही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो सीएसएमजी सिर्फ ईंट पत्थर और पटरियों की इमारत नहीं है। ये तो मुंबई की कहानी है, भारत की कहानी है। इसमें अंग्रेजों के जमाने की शान भी दिखती है, अलग अलग कलाओं का संगम भी है, फिर अपनी राष्ट्रीय पहचान को वापस पाने की कोशिश भी है। सही। और साथ ही लाखों लोगों की रोज की जिंदगी, उनकी जद्दोजहद और आने वाले कल के सपने भी इसी से जुड़े हैं। बिल्कुल सही कहा। और शायद यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने को। देखिए, सीएसएमटी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और एक सुपर बिजी ट्रांसपोर्ट हब भी। इस दोहरी पहचान को निभाते हुए ये हमें क्या सिखा सकता है? मतलब बाकी शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों को बचाते हुए आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं? इसका जो लगातार बदलना है, जो विकास हो रहा है, ये हमें क्या बताता है कि हम समाज के तौर पर अपना भविष्य बनाते हुए अपने अतीत को, अपनी हिस्ट्री को कैसे याद रखना चाहते हैं, कैसे दिखाना चाहते हैं। एक सोचने वाली बात है ये।